हजरत जी, मुझे एक सवाल ये करना था कि मेरा जो भाई है वो फेसबुक पे जैसे ऑनलाइन कॉस्मेटिक का काम करता है, तो अब ये कि पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ये कि पिछले 1-2 महीने से काम बैठता चला गया, यहाँ तक कि बिल्कुल ही खत्म हो गया। और शायद किसी को क्या नजर लगी है, और काम में बहुत सुस्ती आने लगी है, उसको भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा उसका, तो बड़ा परेशान है। तो ऐसा कुछ बताएं कि ऑनलाइन कारोबार में उसकी खूब तरक्की हो, और अगर कोई नजर बद हो तो उसको उतारने का तरीका और उसके बाद उससे हिफाजत का तरीका मुझे बता दें, ताकि मैं अपने भाई को बता सकूं। और छोटा सा सवाल ये है कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बता दें कि क्या हम ऐसी ऑफर को प्रमोट कर सकते हैं कि जो गैर मुस्लिम कंपनी की हो और वो प्रमोट भी गैर मुस्लिम लोगों को की जा रही हो, तो क्या हम उस ऑफर को प्रमोट कर सकते हैं प्रॉफिट के मतलब प्रॉफिट के लिए? क्योंकि इसमें और भी ऑफर्स होती हैं, उसमें लाइफ इंश्योरेंस की भी ऑफर होती है, तो ये ऑप्शनल है हमारे लिए कि हम प्रमोट करें ना करें, लेकिन ये है कि अगर हम उसको ज्यादा प्रॉफिट के लिए अगर उस ऑफर को प्रमोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसके बारे में बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी, जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है, तो भाई का कारोबार जो बैठ गया उसके लिए 2 अमल करें। एक तो आयतुल कुर्सी 19 मरतबा और सूरह फलक और नास 3-3 मरतबा ये पढ़ के जो भाई अपने ऊपर दम करें, और जो चूँकि फेसबुक पे ऑनलाइन करते हैं तो अपने कंप्यूटर वगैरह के ऊपर भी फूंक दिया करें और बरकत की दुआ कर लें। एक तो ये करें, इससे ये कि नज़र बद अगर लगी है वो ख़त्म हो जाएगी और आइंदा से हिफाजत रहेगी, और ये 21 दिन जो है बिला नागा करें। दूसरा सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़नी है बिस्मिल्लाह मिला के, और यूँ मिलानी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो 41 मरतबा फजर के बाद या असर के बाद ये पढ़ के अपने कारोबार में बरकत और खुशहाली की दुआ कर लें, और ये 71 डेज ये का अमल करना है। इंशाअल्लाह उनके कारोबार में हैरत अंगेज तौर पर तरक्की हो जाएगी। और बाकी जो दूसरा सवाल है लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से, बिल्कुल उसकी इजाज़त है, इसलिए कि लाइफ इंश्योरेंस की उलमा ने इजाज़त दी है ख़ासतौर पर वो मकामात और हालात कि जहाँ पर नागानी मौतें हो रही हैं, नागानी आफतें आ रही हैं। इसी तरीके से मुस्लिम कुछ फसादात इंडिया के अंदर हुए थे, उस वक्त उलमा देवबंद ने ये फतवा जारी किए हैं, और निज़ामुल फतावा में मुफ्ती आज़म देवबंद मुफ्ती निज़ामुद्दीन आज़मी ने पूरी तफसील के साथ उसको लिखा है कि इसकी इजाज़त है। लिहाजा अमेरिका यूरोप के अंदर भी जहाँ जो है नागानी आफात आ जाएं और फिर बाद की जो है फैमिली के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाए और फैमिली रोड पे आने के खतरात पैदा हो जाएं, या जैसे पाकिस्तान में भी आज ये हालात हैं कि वहाँ भी जिंदगियाँ महफूज नहीं है, हर आदमी को खबर नहीं, सुबह जाता है शाम को वापस लौटे कर न लौटे, वो किसी भी कैलिबर का हो। अभी ताज़ा वाक़या आपने देखा, वज़ीर दाखिला जो सारी पूरी मुल्क की हिफाजत की तैनात है उसके ऊपर गोलियां चल गई। तो ये हालात हैं। तो ऐसे जो है नागानी हालात, रिस्क जब लाइफ में आ जाए तो उलमा ने उसकी इजाज़त दी है, और लाइफ इंश्योरेंस आप बिल्कुल करा सकते हैं। और कराने के बाद फिर आगे शराइत हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हो जाए तो फिर देखे फैमिली कि वो सर्वाइवल है उनके पास के नहीं, इतना है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो फिर सिर्फ प्रीमियम जो उन्होंने जमा कराया वो उनके लिए हलाल होगा, बाकी उसके ऊपर जो मिला है वो लेकर बगैर सवाब की नीयत के गरीबों में बांट दे। लेकिन अगर देखा कि नहीं सर्वाइवल नहीं हो सकता, बड़े मसाइल हैं, तो फिर जो उस पर जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपने 5 लाख की इंश्योरेंस कराई तो अब अभी आपने 40,000 प्रीमियम दिया था, तो पूरे 5 लाख भी आपके लिए हलाल होंगे, क्योंकि आप सर्वाइवल मुश्किल है, हालत इस्तिरार पैदा होगी है, और हालत इस्तिरार में मुर्दार भी हलाल हो जाता है। लिहाजा ये रकम उनके लिए अब हलाल होगी। इसलिए तो लिहाजा जब ये जायज़ हो गया, अब आपके लिए उसकी प्रमोशन भी जायज़ हो गई कि अगर आप देखते हैं इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, लिहाजा लाइफ इंश्योरेंस वाली विंडो को मैं लूँ, उसमें प्रमोट करूं, तो वो प्रॉफिट भी आपके हलाल होगा, उसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है।